अष्टवक्र गीता 11वां प्रकरण सूत्र नंबर 2। ईश्वरः सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी अंतर्गलित सर्वाशः शांतः क्वापि न सज्जते। अनुवाद इस प्रकार है, सबको बनाने वाला ईश्वर है, अन्य कोई नहीं है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है। उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई हैं, वो कहीं भी आसक्त नहीं होता। तो ईश्वर आया इस श्लोक में। ईश्वर का मतलब क्या? ईश्वर मतलब जो सबको चलाने वाला है, जो सबका स्वामी है, जो पूरे संसार का स्वामी है, जो सबसे श्रेष्ठ है। तो ईश्वर का ये मतलब है। ईश्वर ईश्वर को निराकार ही माना गया है, मतलब जिसकी कोई मूर्ति नहीं हो, जिसका कोई चित्र ना हो। और वह ईश्वर निराकार जो साकार प्रकृति को चलाता है, ऐसी हमारी मान्यता है कि ऊपर कहीं कोई ईश्वर बैठा है और वो पूरी ये प्रकृति को चलाता है। तो कभी भी हम कोई मंदिर वगैरह देखते हैं तो हमें ये नहीं बोलते कि ये ईश्वर का मंदिर है। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हम ईश्वर से प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, हे ईश्वर मेरा ये करवा दे या धन्यवाद। पर हम मंदिर क्या बोलते हैं? हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, है ना? तो भगवान का शब्द और ईश्वर साधारण आम लैंग्वेज में दोनों एक दूसरे के जगह हम यूज करते हैं, पर भगवान को आमतौर पे साकार रूप में माना जाता है, जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट ऐसे। पर भगवान शब्द का सगुण और निर्गुण दोनों के लिए हम उपयोग करते हैं। और भगवान का मतलब जैसे ईश्वर का बताया था कि सबको चलाने वाला, सबका स्वामी, वैसे भगवान का मतलब क्या है? भग और वान। जैसे धनवान किसको बोलते हैं? जिसके पास धन है। तो भगवान किसको बोलते हैं? जिसके पास भग, भग मतलब ज्ञान, विवेक, बल, बुद्धि जो पूर्ण है उसको भगवान कहते हैं। तो पहले पहले शुरुआत में, सृष्टि की शुरुआत में ईश्वर को माना गया था कि वह जो इस पूरी प्रकृति को चला रहा है, पर वो ऊपर कहीं बैठा है जो हमें दिखाई नहीं देता, निराकार। तो ऐसा होता है ईश्वर वो इस पूरी प्रकृति को चला रहा है। वही हम सबका लेखा जोखा लेके बैठा है। वही बादल बनवा रहा है, बादलों को भेज रहा है, वर्षा करवा रहा है। वही यमदूत भेज रहा है और हमारे प्राण लेके जा रहा है, मतलब मृत्यु को प्राप्त करा रहा है। वही हर प्राणी को अपने अपने कर्मों का फल दे रहा है। तो इस प्रकार ईश्वर की मान्यता थी कि वह ईश्वर ऊपर बैठ के, जैसे कठपुतलियों को चलाया जाता है, तो कठपुतली को चलाने वाला हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ कठपुतलियां दिखती हैं। तो हमें ये मान्यता थी कि ईश्वर वैसे ही ये पूरी प्रकृति को चला रहा है। पर जैसे जैसे विकास हुआ, समय बीता, विज्ञान से समझ में आया कि ये जो प्रकृति है ये तो अपने ही नियमों से चलती है, उसको कोई चलाने वाला नहीं है। जैसे सूरज, चांद, सूरज कैसे निकलता है, पृथ्वी कैसे गोल घूमती है, अपने एक्सिस पे कैसे घूमती है, सूरज चांद, पृथ्वी सूरज के आजू बाजू कैसे घूमती है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, पूरा भूमंडल कैसे हमको समझ में आया, ये सब विज्ञान के द्वारा। अब ये जब समझ में आ गया विज्ञान के द्वारा कि प्रकृति का अपना नियम है, वो अपने नियम से चलती है, तो जो एक अंधविश्वास था कि ईश्वर का प्रकोप है, ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर सातवें आसमान पर बैठकर सब कर रहा है, ये सारे अंधविश्वास समाप्त हुए। और फिर जब वेदों में पढ़ा जाता है तो हम वेदों में शुरुआत में क्या देखते हैं कि प्रकृति को ही पूजा जा रहा है। और जैसे हमने सूर्य की पूजा देखी, चंद्र की पूजा देखी, सभी की पूजा हम देखते हैं पूरे अपने शास्त्रों में, वेदों में। तो ये इसलिए कि प्रकृति अपना खुद ही स्वामी है, प्रकृति अपना खुद ही ईश्वर है, तो प्रकृति को पूजा जाने लगा। फिर जब वेदों में आगे बढ़े, वेदांत तक आए, मतलब जो वेदों का अंत है, वेदों का जो शिखर है, अंत मतलब खत्म होना नहीं, अंत मतलब वेदों का जो सारांश है, जो गूढ़ रहस्य है, जो शिखर है, उसमें क्या बताया गया? उसमें प्रकृति से मुक्ति की बात की गई। तो वेदों की शुरुआत हुई थी प्रकृति की पूजा करने से,
और वेदों का अंत वेदांत में क्या बताया गया, उसी प्रकृति से मुक्ति की बात की गई। मतलब प्रकृति सत्य नहीं है, प्रकृति तो परिवर्तनशील है और सत्य हमें पता है कि वो नित्य है। आध्यात्मिक अध्ययन से यही पता चला, ज्ञान से, कि सत्य जो है नित्य है। तो आध्यात्मिक धर्म के द्वारा ये पता चला कि जो सत्य है वही नित्य है और वो एक ही सत्य है, दो सत्य भी नहीं कि प्रकृति सत्य और एक और सत्य है ईश्वर, नहीं, एक ही सत्य है और वो हमारे ही भीतर बैठा है। मतलब ईश्वर बताया, सत्य ईश्वर है और वो हमारे ही अंदर बैठा है। तो इस आध्यात्मिकता में स्वयं को जानने की बात कही गई और स्वयं को जानना ही मुक्ति है। स्वयं को जानो मतलब जो हमने अभी तक मान्यताएं बनाकर बैठे थे कि हम कौन हैं, देह हैं, अहंकार है, मतलब जो हम अभी तक माने बैठे हुए थे, उसको हटाना है आत्मज्ञान से, वही मुक्ति है। क्योंकि जो सत्य है वो तो निराकार है, निर्गुण है, अज्ञेय है, अलग है ना, उसको हम जान नहीं सकते शब्दों के द्वारा। तो सिर्फ जो अज्ञानता में हम माने बैठे हैं उसको हटा देना ही सत्य को प्राप्त करना है, या वही मुक्ति है। तो आत्मज्ञान से ये समझा कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, मतलब सत्य जो है वो कहीं बाहर नहीं है, वो मेरे ही अंदर बैठा है और जो प्रकृति के पहले भी था और प्रकृति के बाद भी है। मतलब किसी भी चीज के जन्म या बनने के पहले भी था और वो चीज नष्ट हो गई उसके बाद भी वो सत्य तो रहेगा ही। तो ये जो सत्य है ये मेरे अंदर ही बैठा है, बस इसे हमें अभिव्यक्त करना है। तो जो मैं कैसे अभिव्यक्त करेंगे, जो मैं माना बैठा हुआ हूँ उसको नकारना है। तो पूरे अध्यात्म की विधि ही नकार की है। जो भी हमने ऊपर से मान्यताएं धारण कर ली हैं या जो भी हम जानते हैं वो सभी असत्य है, उसे नकारना है। तो अब क्या हुआ, अज्ञानता के कारण हमारे में देह आसक्ति आ गई, क्योंकि देह से ही हमें सारे सुख मिलते हैं। तो हमने देह को ही सच मान लिया और ये मान लिया कि देह सच है और ये जो ईश्वर है ये कहीं बाहर से हमें चलाता है। और क्योंकि ये देह सत्य है और देह को चलाने के लिए तो मुझे पूरा संसार चाहिए, ये पृथ्वी चाहिए, आकाश चाहिए, पूरा भूमंडल चाहिए। तो इस प्रकार मैंने ही देह की आसक्ति करके पूरा एक संसार रच लिया और ये जो अहंकार ने रचा पूरा। तो ये अहंकार को, ये माया ही, पूरा संसार ही सत्य लगने लगा और उसी में वो जो पूरा जड़ है वो जड़ का ही विस्तार है। मतलब पूरा जो सृष्टि है एक ही है, जड़ का ही विस्तार है। पर अहंकार को यही सच लगने लगा और वो उसी में शांति और चैन ढूंढने लगा। अब अहंकार खुद ही भ्रमित है तो ये संसार भी भ्रमित ही होगा। तो इस प्रकार ये पूरी प्रकृति जो है, एक तरफ अहंकार बैठा है और दूसरी तरफ पूरा संसार जो देह को सच मान रहा है ना, तो ईश्वर को कहीं बाहर मान रहा है। अब ये अहंकार जो है इसी संसार में शांति और तृप्ति की खोज में निकल पड़ा है और उसी में ढूंढ रहा है कि हे ईश्वर, ईश्वर से प्रार्थना करता है, मुझे सुख दे दो, मुझे शांति दे दो, मुझे चैन दे दो, है ना, मेरे दुख हर लो। अब ये अहंकार हुआ दृष्टा और पूरी सृष्टि हुई दृश्य। ये हुआ अज्ञानता में। पर जिसको ज्ञान हो गया है, जो ये ठीक प्रकार से समझ गया है कि सत्य तो एक ही है और वो है आत्मा, और ये जो पूरी प्रकृति है ये है जड़, ये है माया। तो इस प्रकार जिसको समझ गया तो वो आसक्त नहीं होता। वो कैसे ही आसक्त हो सकता है और वो बाहर प्रकृति से कैसे ही सुख चैन की उम्मीद कर सकता है। और इस प्रकार उसकी जड़ से कोई आशा भी नहीं बचती। वह, यह जो अहंकार है, ज्ञान के कारण वो अंतर गलित हो गया। मतलब ये अहम जो है गल गया, उसकी सारी आशाएं जो है वो गल जाती हैं। और अहम ही जब गल गया तो अहम क्या था, दृष्टा। तो जब दृष्टा ही नहीं रहा तो दृश्य भी खत्म हो गया।
तो पूरा संसार, ये पूरा प्रकृति जड़ उसके लिए खत्म हो गई। तो आसक्ति की कोई बात नहीं रही, आशा की कोई बात नहीं रही। तो ऐसा व्यक्ति शांत होता है और कहीं भी कभी भी आसक्त नहीं होता। तो इस सूत्र में हमें ईश्वर की बात बताई कि ईश्वर कौन है। पहले क्या मान्यता थी ईश्वर की, कि बाहर बैठा कोई प्रकृति को चला रहा है। फिर समझा कि प्रकृति तो अपने स्वयं ही चलती है, तो प्रकृति स्वयं ही स्वयं की ईश्वर है। और प्रकृति परिवर्तनशील है, और जिसने इस प्रकृति को जान लिया, प्रकृति को भी जिसने ईश्वर जान लिया, वह भी अपना जीवन ठीक प्रकार से व्यतीत कर पाएगा, क्योंकि वो आसक्त नहीं होगा, और आसक्त नहीं होगा तो वो शांत रहेगा। तो एक जो समझा बाहर का ईश्वर, जो कि हमारा अंधविश्वास था। फिर अध्यात्म से पता चला कि ईश्वर तो मेरे अंदर ही है, वो सत्य ही है। तो यहाँ ईश्वर को एक तो सत्य बताया, दूसरा प्रकृति बताया। फिर हमने भगवान समझा। हम भगवान किसको बोल देते हैं? जो हमारी अनायास ही हेल्प करने आ जाता है, या जो सर्वगुण संपन्न है, जिसकी बहुत बुद्धि विवेक है, उसको हम भगवान बोल देते हैं। जो सभी जो हर प्रकार से पूर्ण है उसे। और ईश्वर जो है बताया सत्य को या आत्मा को। और बताया ईश्वर मेरे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं बैठा है। तो इस प्रकार इस सूत्र में हमें ईश्वर से अवगत कराया, और प्रकृति से बताया कि जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है, वो सत्य नहीं हो सकती क्योंकि वो परिवर्तनशील है। और जो ईश्वर, जो सत्य है, वो प्रकृति के पहले भी है, बाद में भी है, और वो प्रकृति का मूल है। तो जो मूल को जान लेगा, तो फिर वो आसक्त नहीं होगा, और शांत और सुखपूर्वक रहेगा। तो शुरुआत में जो हम लोगों की मान्यता रहती है कि भगवान की मूर्ति को हम ले आते हैं, चित्र रखते हैं, तो वो ठीक है ध्यान रखने के लिए, क्योंकि हमें शुरू में नहीं ध्यान रहता कि यही ईश्वर मेरे अंदर है या सत्य है। तो मूर्ति या चित्र को हम अपने सामने रखते हैं याद रखने के लिए, कि मैं यही हूँ, या मुझे इस तक पहुंचना है और इस प्रकृति से मुक्त होना है। पर धीरे धीरे उस चित्र को हम जब रोज अपने पास रखते हैं, हम धीरे धीरे भूल गए कि क्यों रखा था, और हम उसी मूर्ति या चित्र का पूजन करने लगते हैं। पूजन करने में बुराई नहीं है, पर हम भूल गए कि क्या है, हम उसको हमने अलग कर दिया, और हम उसको सजाने लगे, खिलाने पिलाने लगे। तो इस प्रकार हमने उसको पूरा अलग कर दिया, बाहर कोई ईश्वर है, और ये पूरा पाखंड शुरू हो गया। पर जो आत्मज्ञानी है, जो जानता है, या ये पूरा जो आत्मज्ञान है, इस पाखंड से बचाने के लिए है, मान्यताओं से हटाने के लिए है, स्वयं को जन्माने के लिए है, नकार की विधि है। तो इस प्रकार ये मूर्ति पूजा सब अच्छा है, पर उसको याद रखें कि ये मूर्ति और चित्र की पूजा मैं क्यों कर रही हूँ, इसका उद्देश्य क्या है, कि याद रखना यही ईश्वर मेरे अंदर बैठा है। तो इस प्रकार था ये सूत्र नंबर 2।